जय सिया राम मित्रों। आप सभी मित्रों का आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न है श्रीमान लाला राम जी का राजस्थान से। मुझे प्रसन्नता है कि श्री लाला राम जी के प्रश्न सदैव शिक्षाप्रद होते हैं। उनका प्रश्न है कि मरने के बाद व्यक्ति के शरीर पर हल्दी और तेल का लेप क्यों लगाया जाता है। तो मित्र, इसके कई कारण हैं जो आध्यात्म और विज्ञान दोनों ही एक मत होकर व्याख्यान करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बतलाना चाहते हैं कि जब मनुष्य का विवाह संस्कार होता है तब भी तेल पूजन के दिन से लेकर के विवाह वाले दिन तक वर और कन्या दोनों को हल्दी तेल घी चंदन का उबटन लगाया जाता है। आध्यात्म के अनुसार पीला रंग भगवान विष्णु का पसंदीदा रंग है और प्रत्येक वर को हल्दी लगाकर कंगन पहनने के बाद विवाह के बाद कंगन खोलने तक विष्णु का प्रतिरूप माना जाता है और कन्या को लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। कंकन खोलने के बाद सारे कुल देवता जो विवाह में आमंत्रित किए जाते हैं उनको विदा करने के पश्चात ही उस दिन वर और कन्या अपने पति और पत्नी के रिश्ते में आते हैं, अर्थात आज की भाषा में उसे गोल्डन नाइट या सुहाग रात कहा जाता है। विवाह को गांव में अब भी कहा जाता है कि क्या इसकी हल्दी लग गई, इसका मतलब क्या इसका विवाह हो गया। उसी तरह हमारे आध्यात्म में आत्मा का परमात्मा से विवाह करना माना जाता है, अर्थात प्रकृति माता महामाया द्वारा निर्मित 5 तत्वों का शरीर जो 5 तत्वों में ही मिलाया जाता है, अर्थात माता प्रकृति को वो शरीर वापस कर दिया जाता है जिसको स्त्री की संज्ञा दी गई है। शरीर को स्त्री कहा गया है, बॉडी कहते हैं, वो स्त्रीलिंग में आता है। आत्मा परमात्मा का अंश है, अर्थात आत्मा रूपी दुल्हन की परमात्मा रूपी वर के साथ शादी होती है, यह माना जाता है। दुल्हन को पहले डोली में विदा किया जाता था तो घर वाले विदाई के समय डोली को कंधा दिया करते थे और आज भी वो परंपरा है कि जब कन्या विदा होती है तो उसकी गाड़ी को सब लोग हाथ लगाते हैं कि मतलब उसको डोली की तरह से उसका साथ दे रहे हैं, विदाई कर रहे हैं। और उसी प्रकार से जब मृत्यु होती है तो उसको भी डोली पे लेके जाया जाता है, लोग कंधा देते हैं और वो घर वाले ही कंधा देते हैं। जैसे विवाह के लिए आई हुई बारात पहले 10, 12, 15 और 30 दिन रुका करती थी जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के नियम थे। उसी प्रकार मृत्यु के बाद 10वां, 12वां और 15वां या 30वां होता था। ब्राह्मणों को 10 दिन, क्षत्रियों को 12 दिन, वैश्य 15 दिन और शूद्र 30 दिन तक सूतक मनाते थे। और सभी शास्त्र के अनुसार रोज एक पिंड दान हुआ करता था और अंतिम दिन एक कटहा ब्राह्मण या महापात्र को परमात्मा के प्रतिरूप में दूल्हा की तरह कलेवा खिलाया जाता है जो वो उल्टे पलंग पर बैठकर खाते थे। आज भी वो प्रथा है, आज भी महापात्र को 10वें वाले दिन उसी तरह से खिलाया जाता है। जैसे दूल्हे को कलेवा खाते समय जो रिश्तेदार और अपने घर संबंधी होते हैं वो उसको गिफ्ट और दान, जेवर और रुपए इत्यादि देते हैं, उसी तरह से गांव परिवार और जो रिश्तेदार होते हैं उस वो महापात्र को उसी तरह से उसके थाली में पैसे डालते हैं। इसके बाद 13वीं, 15वीं, 18वीं और 33वीं के दिन कन्या रूपी आत्मा को हमेशा के लिए विदा किया जाता था, अर्थात इस दिन को वर कन्या का मिलन वाला दिन माना जाता है कि आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दूल्हे में विलय हो गई। इसीलिए उसके वंशज परिवार वाले इस दिन खुशी में सबको भोजन कराते हैं, दान करते हैं और प्राणी के नाम पर किए गए दान की पुण्य उस प्राणी को मिलती है। बरसी
एक बरसी, साल भर के बाद एक बरसी का मतलब आत्मा की परमात्मा के साथ शादी की पहली वर्षगांठ मनाई जाती है और उसको खुशी की तरह मनाया जाता है। सभी को भोजन, कपड़े, द्रव्य दान इत्यादि करके प्राणी के पुण्य में बढ़ोतरी की जाती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय तक अपने पुण्य का लाभ उठावे और परमात्मा के साथ रहे। संत कबीर ने हमेशा अपने आप को दुल्हन और राम को, परमात्मा को, हरि को दूल्हा पति मानकर ही अपने पद लिखे हैं। वो हरि अर्थात विष्णु परमात्मा को पति संबोधित करते हुए अपनी डोली तैयार है कहते हैं। अर्थात कभी कबीर ने अपने पदों में खुद को पत्नी मानकर प्रभु की आराधना की है। चूंकि आपका प्रश्न एक शिक्षाप्रद विषय को लेकर है, अतः वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, इसको अंत तक अवश्य देखिएगा। अब आपको वैदिक और वैज्ञानिक आधार पर बताते हैं। मैंने अक्सर और अपने कई वीडियो के माध्यम से बताया है कि विज्ञान हमारे सनातन धर्म से निकला हुआ उसका एक छोटा बच्चा मात्र है। सारे शोध हमारे ऋषियों द्वारा किए गए थे, आज के शोध उनकी नकल मात्र है। प्रायः ये माना जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसे निर्जीव मान लिया जाता है, जिसके चलते अंतिम संस्कार के तहत मृत देह को जला दिया जाता है या दफन कर देते हैं। लेकिन यह उतना ही सत्य है कि इंसान की मृत्यु के बाद शरीर के कुछ अंग घंटों तक जीवित रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। यही वजह है कि मरने के कुछ निर्धारित समय घंटों तक अंग दान होते हैं, जैसे आंख, लीवर, किडनी इत्यादि का दान होता है। मरने के बाद भी इंसान के बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। मरने के बाद त्वचा धीरे धीरे सख्त होती है और पीछे को खिंचती है, अतः नाखून और बाल ज्यादा जल्दी बड़े हुए दिखते हैं। मौत के 24 घंटे तक त्वचा की कोशिकाएं जीवित रहती हैं। मौत के बाद रक्त संचार बंद होने के कारण दिमाग काम करना बंद कर देता है, किंतु स्नायु संस्थान सक्रिय रहता है, जिसके कारण नर्व ब्रेन को संदेश भेजने की जगह स्पाइनल कार्ड को सिग्नल भेजती हैं, जिससे मांसपेशियों में हरकत और ऐंठन दिखाई पड़ती है। मौत होने से मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, जिससे वोकल कॉर्ड्स अकड़ने लगते हैं और अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे लोग भूत प्रेत से जोड़ देते हैं, जबकि वो बिल्कुल गलत है। मूत्र उत्सर्जन के काम को दिमाग नियंत्रित करता है, किंतु दिमाग के शिथिल हो जाने पर मांसपेशियां रिलैक्स हो जाने की वजह से मौत के बाद भी पेशाब निकल जाती है। पेशाब के अलावा पुरुषों का वीर्य का स्राव भी होता है और कई बार पुरुष का गुप्तांग भी खड़ा हो जाता है, जिसको लोग पता नहीं क्या क्या बताने लगते हैं। इसमें किसी भूत प्रेत नहीं, बल्कि शरीर के उन आधे अंगों जो दिल दिमाग के बंद हो जाने के बावजूद अपना काम कर रहे होते हैं, उनकी प्रतिक्रिया होती है। हृदय शरीर के अंदर खून को रोकता है, वो सारा खून एक एरिया में एकत्रित हो जाता है। मौत के बाद कैल्शियम की वजह से कोशिकाएं जो हैं फैल नहीं पाती, और जब वो आयन बाहर आते हैं तो मसल्स सिकुड़ने लगते हैं और शरीर कड़ा होता है, तो इन चीजों का स्राव होता है। मौत के बाद गर्भवती स्त्री का भ्रूण अक्सर बाहर आ जाता है। ऐसा शरीर में गैस बनने और मांसपेशियां शिथिल हो जाने के कारण होता है। मृत्यु के बाद भी पाचन क्रिया सक्रिय रहती है। कई बार शरीर में अत्यधिक गैस बन जाने से शरीर उठकर बैठ जाता है या फिर खड़ा भी हो सकता है, लेकिन इसमें भूत प्रेत का कोई मतलब नहीं होता। ये शरीर के अंदर चल रहे अन्य अंगों की क्रिया है, जो प्रतिक्रिया बन चुकी होती है, उसका वही कारण होते हैं। शरीर के अंदर मौजूद रोग के बैक्टीरिया, अन्य बैक्टीरिया मृत्यु के बाद जीवित रहते हैं और वो विपरीत प्रभाव दिखाते हैं।
उस शरीर के खून संचार बंद होने के कारण वो रोम छिद्रों से बाहर निकल आते हैं, जिससे मृत शरीर के आसपास के लोगों में जाने की प्रबल संभावना होती है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति मर जाता है और उसके मृत शरीर को लोग देखने जाते हैं तो देखकर आने के तुरंत बाद अपने घर के बाहर ही स्नान करते हैं और घर में घुसने के पहले मिर्च खाते हैं और नीम की पत्ती चबाते हैं। इसका कारण कीटाणु मारने का काम करती है नीम की पत्ती, और इसीलिए वो चबाई जाती है। शरीर को अच्छे से नहलाकर उस पर हल्दी तेल क्यों लगाते हैं? वैज्ञानिक और वैदिक तर्कों के अनुसार शरीर को नहलाते समय पहले जमाने में नीम की पत्ती डालकर शरीर को नहलाया जाता था। आजकल साबुन से अच्छे से धोते हैं ताकि शरीर पर चिपके हुए सारे कीटाणु मर जाएं। फिर उसके ऊपर हल्दी और सफेद सरसों जो अब नहीं होती तो सफेद तिल के तेल का या सरसों के तेल और घी के लेप को लगाते हैं। यह लेप किसी भी रोग के बैक्टीरिया को शरीर के रोम छिद्रों से बाहर नहीं निकलने देते, और हल्दी के प्रभाव से अंदर मौजूद विटामिन होती है उसको हल्दी तोड़ देती है, जिससे कीटाणुओं को खाना मिलना बंद हो जाता है और वो अंदर ही मर जाते हैं। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि शरीर को ढोने वाले लोगों के कोई कीटाणु न प्रवेश कर जाए, जलाने के समय कोई कीटाणु हवा में वातावरण में न फैल जाए और कीटाणु शरीर के साथ ही जल जाए। गरुड़ पुराण, याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार, मनु स्मृति के अनुसार और अन्य कई ग्रंथों के अनुसार शरीर को बिना नहलाए कभी नहीं जलाना चाहिए। मनु स्मृति के अनुसार जो लोग शव को ढोकर ले गए हों उनको अपने संपूर्ण वस्त्रों के साथ ही स्नान करना चाहिए और उन वस्त्रों को वहीं त्याग देना चाहिए। नीम की पत्तियां दांत से चबानी चाहिए, आचमन करना चाहिए, अग्नि, जल, गोबर, सफेद सरसों के तेल का स्पर्श करना चाहिए और धीरे से किसी पत्थर पर पैर रखना चाहिए और तत्पश्चात अपने घर में प्रवेश करना चाहिए। अंतकर्म दीपक शास्त्र का कहना है कि शरीर को स्नान कराने के समय गंगा, गया, नैमिष और अन्य तीर्थों का आवाहन करना चाहिए। नहलाने के बाद शव पर घी, तिल का तेल, हल्दी का लेप करके पुनः नहलाना चाहिए। फिर उसको नया वस्त्र यज्ञोपवीत पहनाकर, गोपी चंदन लगाकर, तुलसी की माला पहनानी चाहिए और संपूर्ण शरीर पर चंदन, कपूर, कुमकुम, कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्म पुराण के अनुसार शव को शमशान ले जाते समय वाद्य यंत्रों द्वारा पर्याप्त निनाद करना चाहिए। इसका भी वैज्ञानिक कारण कीटाणु नाश करना ही होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार शव दाह के समय घोर रुदन करना चाहिए, किंतु दाह कर्म जल तर्पण के बाद रुदन कार्य कभी नहीं करना चाहिए। ब्रह्म पुराण, मनु संहिता और गरुड़ पुराण के अनुसार चिता जल रही हो तो जिस तरफ हवा के रुख के कारण धुआं जा रहा हो उस तरफ कोई व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। इसका भी वैज्ञानिक कारण है कि धुएं में उड़ रहे कीटाणु अगर किसी जीवित व्यक्ति के शरीर को पा जाते हैं तो वो उसके शरीर में पुनर्जीवित हो सकते हैं। शरीर पर तेल और घी का लेप इसलिए भी कई बार लगाया जाता है कि वह ज्वलनशील पदार्थ शरीर को अग्नि देते समय उसको जलाने में सहायक भी होते हैं। मृत्युपरांत किए जाने वाले अंतिम संस्कार का विषय एक बहुत बृहत बड़ा विषय है और इसका ज्ञान का विषय, इसके संबंध में हमारे धर्मशास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। विभिन्न ऋषियों ने अपने अपने शोध के अनुसार उसमें अपनी अपनी सहभागिता दी है, इसलिए आपस में कुछ थोड़ा विरोधाभास भी है, किंतु सबका सार तत्व एक ही है। विद्वानों के मतभेद
स्वाभाविक है। आज भी विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अपने अपने शोध के अनुसार अलग अलग अपना अपना मत, अपना अपना तरीका बताते हैं और वही हमारे शास्त्रों में वर्णित है। आज के विज्ञान का कोई एक भी शोध ऐसा नहीं है जो हमारे पहले ऋषियों ने ना किया हो। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा नहीं बताई हो। किंतु हम मजबूर हैं, क्योंकि विधर्मी खुद तो कुछ कर नहीं सकते थे, हमारे बराबर आ नहीं सकते थे और बराबरी करने के लिए उतनी तेजी से चढ़ाई की जरूरत थी, तो वो चढ़ाई तो कर नहीं सकते। फिर हमारी और दूसरी तरह बराबर कैसे होगा कि जो ऊपर को चढ़ रहा है उसकी टांग खींचकर नीचे गिरा दो। तो राक्षसों ने वही किया, हमारे सारे जो ऋषियों के शोध थे, उनके जो ग्रंथ थे, उनको जला डाला और चुरा लिया और उसी को आधार बनाकर फिर शोध किए और आज वो सब बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय सिया राम।